सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया खातमुल हबीब को सीने में पाल रखा है। बाबा रबे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता रखा है। हमारा सीना और उसमें गमे हबीब खुदा। वाह, बहुत खूब। हमारा सीना और उसमें गमे हबीब खुदा। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, खुदा ने दान रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, खुदा का शुक्र है, खुदा ने दान रखा है। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। खुदा का शुक्र है, गुदड़ी में दाल रखा है। और आगे शायर कहता है, सहाबा पी ले कमी कुछ न होगी पानी में। सहाबा पी ले कमी कुछ न होगी पानी में। सहाबा पी ले कमी कुछ न होगी पानी में। नबी ने हाथ से चश्मा नबी ने हाथ से चश्मा। और मकाम सहबा में ये देखो मोजज़ा उनका। मकाम सहबा में देखो ये मोजज़ा उनका। अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। और खुदा ने जो भी हुस्नो जमाल रखा है, इस कायनात में जितना भी हुस्नो जमाल है, जिसके पास भी हुस्नो जमाल है, चांद सूरत के पास हुस्नो जमाल है, कहकशां पे जमाल है, कायनात के जर्रे जर्रे में हुस्नो जमाल है। खुदा ने जितना भी हुस्नो जमाल रखा है, उन्हीं के नाम का सदका, उन्हीं के नाम का सदका रखा है। मोहतरम सामीन किराम, दुरूद पाक पढ़ें तो मैं अर्ज़ करूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये आमद रसूल की महफिल में आप सब खुशी खुशी दौड़े चले आए हैं। ये जश्न ईद मिलादुल नबी है। आइए नबी का मिलाद पहले पढ़ा जाए, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। कहां थे? अपनी माँ के शिकमे पाक में थे, अपनी माँ के शिकम में थे। अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, नबी पैदा नहीं हुए। अरब का दस्तूर था कि अरब वाले अगरचे इस्लाम नहीं आया था, लेकिन अल्लाह के घर खाने काबा का तवाफ किया करते थे। इस्लाम नहीं आया, फिर भी काबे का तवाफ हो रहा था। नबी की माँ हजरत आमना मुवहिदा थी। उन्होंने भी सोचा चलो चलकर काबे का तवाफ कर लिया जाए, चलो चलकर काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगा दिया जाए, चलो चलकर के काबे के इर्द गिर्द घूम लिया जाए। हजरत आमना घर से चलती हैं, नबी माँ के शिकम में है, काबे के करीब पहुंचती हैं। और काबे के करीब पहुंचने के बाद हजरत आमना इरादा कर रही हैं, लाओ काबे का तवाफ किया जाए, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाया जाए। लेकिन हजरत आमना क्या देखती हैं कि आमना तो अपनी जगह पर खड़ी नजर आ रही है, काबा अपनी जगह से खुद उठता है। आमना का तवाफ करने लगता है, आमना के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है, आमना के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। हजरत आमना पूछती है, एक काबा
दुनिया तेरा तवाफ करती है, तू मेरा तवाफ कर रहा है। क्या बात है, वाह वाह। सारी दुनिया तेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और तू मेरा चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। एक काबा, तेरी शान तो वो शान है कि आदम सफीउल्लाह ने तेरा तवाफ किया है, नूह नबीउल्लाह ने तेरा तवाफ किया है, इब्राहीमुल्लाह ने तेरा तवाफ किया है, इस्माईल नबीउल्लाह ने तेरा तवाफ किया है, ईसा नबीउल्लाह ने तेरा तवाफ किया है, मूसा नबीउल्लाह ने तेरा तवाफ किया है, अय्यूब नबीउल्लाह ने तेरा तवाफ किया है। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी पैगंबर आए सबने तेरा तवाफ किया। तू आमना का तवाफ कर रहा है, आमना के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। एक काबा, तेरी शान तो ये है। सिद्दीक़ अकबर ने तेरा तवाफ किया, उमर ने तेरा तवाफ किया, उस्मान ने तेरा तवाफ किया, अली ने तेरा तवाफ किया, हसन ने तेरा तवाफ किया, हुसैन ने तेरा तवाफ किया, इमाम आजम ने तेरा तवाफ किया, गौसे आजम ने तेरा तवाफ किया, गरीब नवाज ने तेरा तवाफ किया, महबूब इलाही ने तेरा तवाफ किया, कुतुबुद्दीन बगदादी ने तेरा तवाफ किया। कायनात के सारे औलियाए कामिलीन, मुस्तहिदीन, मुस्तमदीन, मुस्तगफरीन, औलियाए कामिलीन सबने तेरा तवाफ किया और तू आमना का तवाफ कर रहा है। वाह वाह, क्या जुमला है, आमना वाह। का तवाफ कर रहा है तो काबे की दीवार से आवाज आती है, ए आमना कान खोल करके सुन लो, मैं तेरा तवाफ नहीं कर रहा। काबा कहता है मैं तेरा तवाफ नहीं कर रहा। हजरत आमना ने कहा फिर किसका तवाफ कर रहा है? घूम तो तू मेरे ही इर्द गिर्द रहा है, चक्कर तो मेरे ही लगाता नजर आ रहा है, फिर किसका तवाफ कर रहा है? तो तेरे काबा से आवाज आती है, आमना मैं तेरा तवाफ नहीं कर रहा, मैं तो उस नूरानी बच्चे का तवाफ कर रहा हूँ जो तेरे शिकम में पलता है। उस नूरानी बेटे का तवाफ कर रहा हूँ, उस नूरानी लड़के का तवाफ कर रहा हूँ। हजरत आमना फरमाती है, एक काबा आखिर वजह क्या है? उस नूरानी बेटे का तवाफ तू क्यों कर रहा है? वाह, तो काबा रश्क से झूमने लगा, खुशियों में अंगड़ाइयां लेने लगा और अंगड़ाइयां लेके काबा कहता है, आमना तू पूछती है मैं इस नूरानी बच्चे का तवाफ क्यों कर रहा हूँ? और कान खोल करके सुन, मैं काबा हूँ काबा, और तेरे शिकम में जो बेटा है वो तो काबे का काबा है। इसीलिए तो आला हज़रत ने मचल के कहा, हाजियों देखो काबा तो देख चुके। मोहतरम सामीन किराम, हाज़रीन महफिल, मेरे नबी की शान ये है कि नबी पैदा नहीं हुए, काबा नबी का तवाफ कर रहा है। वाह, बहुत क्यों? काबे को भी नाज था, ये आने वाला पैगंबर ऐसा है जो मुझे गंदगियों से पाक कर देगा, भूतों से पाक कर देगा। इसलिए काबा भी खुशी मना रहा है। और सुनो, काबे के साथ साथ कायनात का जर्रा जर्रा खुशी मना रहा था। कायनात में खुशी की लहर थी। आमना खातून खुद बयान फरमाती है कि जब मेरा नूरे नजर लखते जिगर इस कायनात में तशरीफ लाने वाला हुआ, आपने देखा है ना कि दुनिया की कोई भी माँ हो, जब उसके पेट में कोई बच्चा होता, यानी औरत हमल से होती, तो माँ चलती है तो चलने में तकलीफ होती, माँ खाती है तो खाने में तकलीफ होती, माँ पीती है तो पीने में तकलीफ, माँ सोती है तो सोने में तकलीफ, माँ उठती बैठती है तो उठने बैठने में तकलीफ, माँ चलती फिरती है तो चलने फिरने में तकलीफ, यहाँ तक कि माँ को तरह तरह के बोझों का सामना करना पड़ता है। तरह
तरह तरह के माँ बोझ उठाती है। उस 9 माह के अंदर माँ बहुत बड़ा बोझ उठा करके रखती है। लेकिन आओ, मक्के की सरजमीन है, वहां एक पाक खातून है, उसके शिकम में भी एक बेटा मौजूद है। अब वो चल रही है, लेकिन उनको चलने में तकलीफ महसूस नहीं होगी। वो खा रही है, आमना को खाने में तकलीफ महसूस नहीं होगी। हवा पी रही है, आमना को पीने में तकलीफ महसूस नहीं होगी। आमना सो रही है, आमना को सोने में तकलीफ महसूस नहीं होगी। पूछने वालों ने पूछा था, ए आमना, मामला क्या है? दुनिया की माएं जब हमल से होती है तो तरह तरह की तकलीफ और बोझ उठाती हुई नजर आती है, लेकिन तेरे शिकम में भी एक बेटा मौजूद है। लेकिन तुझे बोझ महसूस नहीं हो रहा, तुझे शिकायत महसूस नहीं हो रही। तो नबी की माँ का जवाब सुनो, हबीबपुर के जिंदा मुसलमानों, तुम्हारा ईमान मुअत्तब हो जाएगा। नबी की माँ फरमाती है, ए लोगों कान खोल करके सुन लो, वो कोई और होगा जो इस दुनिया के लिए बोझ बन के आया होगा। मेरे शिकम में तो वो नबी चल रहा है जो दुनिया का बोझ बनने नहीं, वो तो दुनिया का बोझ उठाने आ रहा है। कभी कोई मंदिर को मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, जिसको पारे तो आलम की परवाह नहीं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ऐसे बातों की कुव्वत में लाखों सलाम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देखें, मेरे नबी की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है बाबा। जिस घर में मेरे नबी तशरीफ लाए, आज भी मक्के में वो घर मौजूद है। उस घर को मौलदुल नबी कहा जाता है। जी बेशक। लेकिन वहां की नजदी कमबख्त हुकूमत ने वहां ताला डाल दिया। क्यों? ताला पड़ा रहेगा तो कोई अंदर जाके ज़ियारत करेगा ही। ये तो हर वक्त ऐसी चीज तलाशते हैं कि जिससे नबी से लोगों को दूर कर दे। हम तो दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसी हुकूमत का ऐसी पाक जगह से खात्मा फरमा दे, ताकि कम से कम हम अपने बुजुर्गाने दीन के तबर्रुकात की ज़ियारत तो कर सकें। मोहतरम सामीन किराम, तो वही मौलदुल नबी जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वही हजरत आमना का घर था। किसका घर था? हजरत आमना का घर था। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा, मेरा नूरे नजर इस दुनिया में आने वाला हुआ, तो मैंने देखा कि आसमान से 4 दराज कद औरतें उतर आई। 4 लंबे कद की औरतें उतरी, और आने के बाद एक औरत कहती है, आमना घबराओ नहीं, मुझे हव्वा कहा जाता है। दूसरी कहती है, घबराओ नहीं आमना, मुझे हजरत इस्माइल की माँ हजरत हाजरा कहा जाता है। तीसरी कहती है, परेशान न हो आमना, तुझे मालूम नहीं, देख तो मुझे सही, मुझे फिरौन की बीवी हजरत आसिया कहा जाता है। ये चारों बीवियां मौजूद हैं, और चारों बीवियां मौजूद हैं उनके घर में, और बहुत सी दीगर नूरानी औरतें भी मौजूद हैं। आमना पूछती हैं, ये क्या है? तो हजरत हव्वा कहती हैं, ये सब हूराने बहिश्ती हैं, ये सब जन्नत की हूरें हैं। आमना परेशान न हो, खुदा ने तेरी खिदमत के लिए हमें अपनी कब्रों से भेजा है। गोया यहाँ से अकीदे अहले सुन्नत साबित हो गया कि अल्लाह वाले मरते नहीं, कब्रों में भी ये जिंदा रहा करते हैं, कब्रों में भी जिंदा रहा करते हैं। इसलिए कि
हजरत हव्वा को तो विशाल फरमाए हुए जमाना गुजर गया था, फिर आमना के घर में कहां से आई थी? तो यही कहोगे कि अपनी कब्र से आई थी। अगर ये चारों अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह ने बुलबुले सिदरा, ताईरे सिदरा, हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील ये सिदरा में रहने का वक्त नहीं, उतरो सिदरा से मेरे महबूब के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दरवाजे महबूब पे। और जब मेरा महबूब आने वाला होगा तो मैं तुम्हें कुछ लफ्ज सिखाता हूँ। जब महबूब की आमद हो उन्हीं लफ्जों को तुम कह देना, मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ ले आएगा। जब नबी की आमद का वक्त करीब आता है, अल्लाह हुक्म फरमाता है, जिब्रील बोलो बोलो, मेरे नबी तशरीफ लाने वाले हैं, मेरा हबीब तशरीफ लाने वाला है। तो जिब्रील बोलते हैं अरबी ज़बान में, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या ताहा व यासीन, इज़हर या रसूलल्लाह, इज़हर या हबीबल्लाह। ए रसूलों के सरदार तशरीफ ले आइए, ए रसूलों के जनाब तशरीफ ले आइए, ए ताहा व यासीन तशरीफ ले आइए, कामिल के पूरा तशरीफ ले आइए, कामिल की ज़ीनत तशरीफ ले आइए। इधर जिब्रील कह रहे हैं, उधर मेरे नबी की आमद होती है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले। मुहतरम सामईन किराम, नबी पैदा हुए तो उम्मत की याद करते हुए वाह बेशक आ गए दुनिया में मुस्तफा। और जब नबी तशरीफ लाए तो हज़रत आमना ही बयान फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरा नूरे नजर इस दुनिया में आया है, इतना खूबसूरत चेहरा। आमना कहती है मैंने कभी किसी का देखा ही नहीं है, ऐसे हसीन और जमील मुस्तफा है। खुद फरमाते हैं हज़रत वो कमाले हुस्न नक्शे जहां की यही पूर्ण साल से दूर है, यही ऐसे हसीन और जमील है मुस्तफा। हज़रत आमना फरमाती है मैंने देखा कि जो आसमान पर सितारे चमक रहे थे, आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं, वो सितारे मेरे आंगन के बहुत करीब हो गए। क्या फरमाती हैं? वो सितारे आसमान के मेरे आंगन के बहुत करीब हो गए। आमना फरमाती है मैं डरने लगी कहीं ये सितारे मेरे ऊपर टूट करके गिर ना पड़े, इसलिए मैं घबरा गई। तो सितारों ने कहा आमना घबराओ नहीं, हम तेरे ऊपर गिरने नहीं आए, हम तो रसूले खुदा का जलवा देखने आए हैं, हम तो हबीबे खुदा का दीदार करने आए हैं। नबी को दिखा दो, हम अपनी जगह चले जाएंगे। नबी को लेकर आती है, सितारों ने मुस्तफा को देखा है, अपनी जगह वापस चले जाते हैं। और ताईगी का पापा जब किसी की मंजर नहीं करता है तो ताईगी से पुकार के कहता है सुबह पैवाने हुई तारा मोहतरम सामईन किराम, नबी की आमद हुई, मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और जानते हो कितने सुहाने वक्त में आए? ये तो आप सबने सुना होगा ना कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख को दोशंबा के दिन, यानी जिसे तुम सोमवार कहते हो, सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त, जबकि
न मुकम्मल रात थी न मुकम्मल दिन था, न मुकम्मल रात थी न मुकम्मल दिन था। हमने कहा परवरदिगार ऐसे सुहाने वक्त में तूने अपने रसूल को क्यों भेजा? भेजना ही था तो दिन के उजाले में रसूलुल्लाह को भेजता। अल्लाह फरमाता है अगर मैं दिन के उजाले में नबी को भेज देता तो रात को मैंने ही बनाया है। रात शिकायत करती मौला मुझमें कमी क्या थी जो तूने रसूल को दिन में भेजा है। हमने कहा मौला फिर रात में भेज देता। अगर रात में भेज देता तो दिन शिकायत करता कि मुझमें क्यों नहीं भेजा, बनाया तो तूने ही है। तो अल्लाह का अदल और इंसाफ देखो। अल्लाह ने कितना बड़ा इंसाफ फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम हबीबे खुदा बनकर के दुनिया में तशरीफ ले जा रहे हो, महबूबे खुदा बनकर के दुनिया में जा रहे हो, इसलिए जब तुम मेरे महबूब हो तो न दिन में जाना है न मुकम्मल रात में जाना है, न इधर जाना है न उधर जाना है, बल्कि ए मेरे महबूब तुम ऐसे वक्त में जाओ न दिन हो न रात हो, ठीक सुबह सादिक के वक्त जब भोर का टाइम हो, सुहाना वक्त हो, न उस वक्त रात होती है न उस वक्त दिन होता है, ठीक उसी वक्त में चले जाओ। और जब तुम उस वक्त जाओगे तो मैं कहूँगा पुकार के कि ए रात तू जाने वाली है, इसलिए जाते जाते रसूलुल्लाह को देखती जा, और एक दिन तू आने वाला है, इसलिए आते आते मेरे नबी का जलवा देखते जा। देखिए अल्लाह का इंसाफ देखिए। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं जिसको हानि घड़ी चैबा, जिसको हानि घड़ी चंका तैबा बचा, उस दिल अफरोज के साथ लाखों सलाम। ऐसी मुबारक घड़ी है जिसको सुहाना कहा जा रहा है, न रात है न दिन है, बल्कि दोनों के दरमियान नबी आ गए। मोहतरम सामीन किराम आप जरा तवज्जो दें। हम नबी का मीलाद मनाते हैं, बोलो मनाते कि नहीं? ये मीलाद ही का जलसा आया और उसी जलसे में तो आए हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, मीलाद के जलसे नहीं करते। मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए कि ऐसे नापाक लोगों का नाम लेने से मुंह का मजा खराब हो जाता है। बस इतना समझ लो, जब किसी के परिवार में लोग ज्यादा होते हैं तो जब बाजार से घर वापस आता है तो 2 दर्जन केले लेके आता है। समझ गए ना? मैं ज्यादा नहीं कुछ बयान करना चाहता। तो ऐसे लोगों का नाम नहीं लेते हैं लोग। हम मीलाद का जलसा करते हैं और वो मीलाद का जलसा नहीं करते, वो सीरतुन नबी का जलसा करते हैं। किसका जलसा करते हैं? सीरतुन नबी। देखिए उनके पोस्टरों में, इन 2 दर्जन वालों के पोस्टरों में लिखा होता है जलसा सीरतुन नबी। अब सीरत जानते हैं किसे कहते हैं? आप हमारे अल्लामा मौलाना शमसुल रज़ा साहब शेर बुरे ढंग से पूछिए, ये बताएंगे। सीरत के माने आदत के होते हैं, सीरत के माने तौर और तरीके के होते हैं। बेशक। तो ये क्या बताते हैं अपने जलसे में? नबी ऐसे खाते थे, नबी ऐसे पीते थे, नबी ऐसे सोते थे, नबी ऐसे जागते थे, नबी इस तरह चलते थे, नबी इस तरह से बैठते थे, नबी इस तरह से खाना खाते थे, नबी इस तरह से नमाज पढ़ते थे, नबी इस तरह से इबादत करते थे। बस जलसे में यही सब बयान करते हैं तो आदमी समझता है नबी खाते थे तो हम भी खाते हैं, नबी पीते थे तो हम भी पीते हैं, सोते थे तो हम भी सोते हैं, नबी उठते थे तो हम भी उठते हैं, नबी चलते तो हम भी चलते हैं, नबी इबादत करते थे तो हम भी करते हैं, नबी जो है अल्लाह का सजदा करते थे तो हम भी करते थे। तो फिर फर्क ही क्या रह गया? फिर फर्क ही क्या रह गया? इसीलिए तो चुपके से लिखता है किताब में नबी हमारी तरह बशर, नबी हमारी तरह बशर।
हमें सीरत बयान नहीं कर रहा था तो मुकम्मल बयान करता। सीरत तो बयान करने का तरीका अहले सुन्नत के पास है। बयान करते तो सही से बयान करते, सीरत बयान नहीं किया तो अधूरी बयान किया। और कभी भी इनके जलसों में देख लेना, मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कहते जा रहा हूँ, हबीबपुर के मुसलमानों ये सीरत का जलसा तो करते हैं लेकिन कभी उस